ओके, तो अब ये हमारा लास्ट क्लास में हमने पहले डाउट डिस्कशन वगैरह करने के बाद हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिटीज के बारे में मैंने क्या बताया था? तो आइडेंटिटीज एक तरीके के इक्वेशंस होते हैं जो कि वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारा LHS और RHS ये निकल कर आएगा। अगर a और b के जगह पे अगर हमने कोई दूसरा वैल्यू रखा तो भी हमारा LHS और RHS वहाँ पे सेम आता है। तो यहाँ पे हमने यही बोला था कि एक आइडेंटिटी को आप कैसे पहचानोगे? जब उस आइडेंटिटी में वेरिएबल की जगह पे हमने कुछ भी डाला और वहां से जब हमने LHS को फाइंड आउट किया और हमने फिर RHS को फाइंड आउट किया, दोनों ही वैल्यूज सेम आई है। ठीक है, उत्कर्ष पूछा सर इज देयर एनी टेस्ट ऑन दिस संडे? उत्कर्ष अगर टेस्ट होगा तो ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया गया है, अगर नहीं इन्फॉर्म किया है तो नहीं होगा। फिर टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। तो टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि these identities will be used in every standard. Trust me students, मैं अभी मेरी आज 5 से 6 सेंटर पे क्लास 10th की 10th वालों की क्लास थी। वहां मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर भी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, और मैं आपको ये इन जनरल बता रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज आपको हर जगह, अभी से लेके आप अगर 11th-12th में भी मैथ्स लेते हो तो हर जगह आपको ये आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये चारों आइडेंटिटीज आपको एकदम एकदम क्लियर होनी चाहिए। और भी कुछ आइडेंटिटीज है वो हम आगे देखेंगे, बट दीज आइडेंटिटीज शुड बी क्लियर इन आवर माइंड और इसका एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए। आइडेंटिटीज क्लियर होने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे कोई चीज कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है या सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है तो वहां पे हम इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो मैंने फिर उस दिन क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चंस कराए थे यहाँ पे, राइट, और इसी के साथ हमने क्लास को एंड किया था। अब इसी को थोड़ा सा पहले मैं होमवर्क के डिस्कशन पे आ जाता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है, एक बार जरा हैंड रेज करना। Why only 21? What about the remaining? Aryan Singh, what happened? अनम्यूट करके बताइएगा क्या हो गया। सर वो हम गांव में। गोलू, गोलू अनम्यूट करना। यस सर। सॉल्व किए क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व किए हो? यस सर बोलने के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है वहां से। अभी आवाज एकदम रोबोट वाली हो रही है। क्या कह रहे हो, फिर से कहना। सर बोले क्लास हम नहीं कर रहे थे 1-1.5 महीना से। 1-1.5 महीना से क्या हो गया था? सर तबीयत खराब हो गया था भतीजी का, इसलिए। अच्छा अच्छा, शुभम। यस सर। सॉल्व किए हो क्वेश्चंस? यस सर। कितने क्वेश्चंस? 8M09.3 सर। मैं पूछ रहा हूँ कितने क्वेश्चंस?
सर आईसी पूरा लेवल 1 लेवल 2। अच्छा ठीक है। प्रिंस कुमार अनम्यूट करना। यस सर। व्हाट हैपेंड प्रिंस? होमवर्क क्यों नहीं हुआ प्रिंस? सर पिछले क्लास नहीं किए थे, वो नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि नेटवर्क इशू हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट होते तो क्या आप वीडियो नहीं देखते? वीडियो को दोबारा देखते कि नहीं देखते बताओ? सर देखते। देखते, राइट। पापा है बगल में? नो सर। नहीं है। मैं ये देखो अभी आपको कॉल, आपके फादर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ प्रिंस को। सर ध्यान नहीं दे रहे आप बच्चे के ऊपर। बच्चा रेगुलरली होमवर्क सबमिट नहीं कर रहा है, सॉल्व नहीं करता है क्वेश्चंस। अभी वो क्लास चल रही है, अभी मैंने क्लास के बीच में आपको कॉल कर रहा हूँ, लाइव ही चल रहा है, उसको भी सुनाई दे रहा होगा। बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा सर क्वेश्चंस। मान लीजिए कि होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पीछे पहले भी बात हुई है आपसे, और वहाँ पे फिर रेगुलर डिफॉल्टर हो रही है सर, क्या रीज़न है इसका? फ्रेंड्स इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। लाइव अभी कॉल किया हूँ, है ना। आशीष कुमार अनम्यूट करना। आशीष कुमार अनम्यूट करना। आशीष या तो आप अनम्यूट करोगे या मैं रिमूव करूंगा यार, ऐसे काम नहीं होगा, ये समझ जाना। अनीश अनम्यूट कीजिएगा। अनीश यस सर। होमवर्क सबमिट किए हो? सर सबमिशन सर नहीं है तो, लेकिन हम होमवर्क बना लिए हैं सर। होमवर्क बना लियो, ठीक है। यस मैं सर, चेक आप पूछ करूंगा, अभी सकते हैं सर। बीच में पूछूंगा तो कैमरा ऑन करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। ओके। अनुपम कुमार सिंह यस सर। अनम्यूट करना। यस सर। होमवर्क सर सिस्टर की इसमें सबमिट नहीं कर पाते। ठीक है सर हम Solve- आज रात तक कर देंगे बना। एंगेजमेंट कब थी? सर कल हम लोग पटना गए थे, आज थी। अच्छा ठीक है, जेन्युइन रीजन है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। उज्जवल अनम्यूट करना। अब बताओ उज्जवल क्या हो गया? होमवर्क सर इसे सर हम आज से सर क्लास ज्वाइन किए हैं। क्या क्या? फिर से बोलिएगा, क्या कह रहे हो? सर हमको सर टाइफाइड हो गया था सर, फिर मेरा फीवर उतर नहीं। उज्जवल हमको टाइफाइड हो गया था सर। सुनो उज्जवल, आप आखिरी क्लास में आए थे राइट? आपने 2 दिन पहले मेरे से सवाल भी पूछा था व्हाट्सएप पे। यस सर। पूछे थे ना, तो 2 दिन से तो तबीयत ठीक चल रही है, इसका मतलब
हाँ या ना? नो सर, हम सवाल नहीं पूछे थे सर, हम आज सर हम दवाई अप्रमेय होमवर्क, अप्रमेय अप्रमेय त्रिवेदी अनम्यूट करना, होमवर्क किधर है? अप्रमेय प्रिंस, आपके फादर का 2 बार कॉल भी आ चुका है अभी। चलो, तो आई थिंक शुरू करते हैं डिस्कशन के साथ। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को अभी एक फाइल दिख रही है क्या? दिख रही है? नो सर। Okay, I hope now it's clear, right? Now it's visible. चलिए, तो मुझे सबसे पहले बताओ, ICE लेवल 1 में कोई प्रॉब्लम हुआ है किसी को? आई होप ICE लेवल 1 सबका क्लियर हो चुका है। एनी इश्यूज एनीवन? जी आयुष। सर सेकंड में सर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? सेकंड के फर्स्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? सर फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या था वो प्रॉपर्टी? सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बोल ही नहीं पा रहे हो ढंग से तुम तो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला प्रॉपर्टी था। और किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया था क्या क्वेश्चन को? नो सर। नहीं किया था। फिर तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। रुको, तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, जो तुम कह रहे हो, ये देखो यहाँ पे 2 तरीके से सॉल्व किया हुआ था। ये था ना लास्ट क्लास का फाइल? यस सर। क्या दिख रहा है? सर 2 प्रॉपर्टी। 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो तुम? क्योंकि इसको बेवकूफ बनाना कहते हैं। एनीवेज, चलो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके दिमाग में, मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? पूर्णिमा, नाउ इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आप क्या किए हो, 46 जो है वो हो गया आपका 50 माइनस 4। इसको नोट कर लेना जिसको दिक्कत हो रही है। और 56 जो है वो आपका हो गया 50 प्लस 6। एक आपका 50 माइनस 4 है, दूसरा आपका 50 माइनस 6 है। प्रॉपर्टी कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? हम यूज करने वाले हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, पूर्णिमा आवाज आ रही है अभी आपको? x के जगह पे हम रख दिए 50। ध्यान से देखो गाइस, दोनों को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो। तो x के जगह पे क्या दिख रहा है अभी? x के जगह पे आ गया 50। a के जगह पे देखो, ध्यान से देखोगे तो a की जगह पे -4 है और b के जगह पे आ गया +6। तो x के जगह पे 50,
ए के जगह पे -4 और बी के जगह पे है +6। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, कि वो होता है आपका x का स्क्वायर। तो x का वैल्यू तो 50 है, तो 50 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। a प्लस बी हो गया आपका -4 + 6, है ना। a प्लस बी, a का वैल्यू चला गया -4, b का वैल्यू चला गया वहां पे 6, और उसके साथ x मल्टीप्लाइड है। अब उसके साथ जो x दिख रहा है वो x क्या है यहाँ पे? तो x है अगेन 50, और लास्ट में आएगा फिर प्लस ab, लास्ट में आएगा फिर प्लस ab। ab क्या है? तो ये आपका हो गया 4 इंटू 6, है ना। ये हो गया आपका -4 इंटू 6। तो अब 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। ब्रैकेट के अंदर ये -4 + 6 हो रहा था 2 इंटू 50 हो गया 100, और फिर ये हो रहा है -4 इंटू 6 विच इज -24। तो फाइनली ये हो गया 2600 - 24 बन गया 2576। ठीक है, 2576। अनय कह रहा है सर लेकिन देयर वाज नो यूज ऑफ माइनस सिंबल इन द फॉर्मूला। अनय यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो। ए और बी नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं ना अनय, तो नेगेटिव वैल्यूज भी चलेंगे। इवन x कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, x कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। I hope this is clear to everyone. Ayush, is your doubt answered now? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बोला गया लेवल 2। लेवल 2 में देखो स्क्रीन पे अभी 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इन 3 क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम है क्या? लेवल 2 में स्क्रीन में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन 3 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अभी उसको भी डील कर लेंगे अभी, ठीक है। पायल पूछे सर 5 में प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल में कैसे डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं। 5, कोई कह रहा है स्क्रीन ब्लैक हो गया। गाइस स्क्रीन परफेक्ट है इधर, अगर कहीं पे स्क्रीन ब्लैक हो रहा है तो वहां पे आपका इंटरनेट का इश्यू होगा। पायल क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही थी, राइट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स। देखो पायल, वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एक्चुअली a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। वो a प्लस बी इंटू a प्लस बी होता है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी होता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पे जब आपको ये दिख रहा है, आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स। तो अगर हम यहां ऑब्जर्व करें तो 4x² प्लस 12x प्लस 9, तो ध्यान से देखोगे पायल अगर, तो ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? ये आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, बताओ किसका स्क्वायर दिख रहा है ये? पायल, माही, आपको ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? पूरा टर्म बोलो, पूरा टर्म। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन x भी है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2x का होल स्क्वायर है? बोलो, 2x का होल स्क्वायर कह सकता हूं? अच्छा, और कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या माही एंड पायल? और कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आप दोनों को? 3 टर्म लिखा हुआ है, एक तो निकल गया, और कोई दिख रहा है? 9 दिख रहा है, राइट। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो ये अभी कैसा बन गया? उधर a स्क्वायर, यहां b स्क्वायर। और आप लोगों को ये प्रॉपर्टी तो याद होगी ही
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीजों को रिलेट करें तो देखो कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, और बीच में 2ab वाला टर्म होता है। तो अगर पायल एंड माही, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखो क्या 12x को 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं? 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। देख के बताओ। 2a, मैं एक्चुअली ऐसा क्यों करना चाहता हूं, ताकि मैं 2ab का फॉर्म बना सकूं, ठीक है, ताकि मैं 2ab का फॉर्म बना सकूं। माही, क्या ये चीज पता चल रहा है आपको? ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, ये आपको थोड़ा पहचानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन देख के आपको इंडिविजुअल टर्म्स पे फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो इंडिविजुअल टर्म जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि चलो हमने जब पहचान लिया तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में आ गया? इट इज लाइक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां पे ये आपका a की तरह काम कर रहा है, ये आपका b की तरह काम कर रहा है, और ये आपका 2ab का फॉर्म हो रहा है। तो बताओ पायल, माही, बताओ अब इसकी जगह पे कौन सा हम वो यूज कर सकते हैं? इसकी जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं दैट दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर? अपना माए, आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन का सॉल्यूशन निकालो, आप अपना आधा क्लास इसी में बर्बाद करते हो। माही बताओ, क्या मैं इसको 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं उस हिसाब से? दिख रहा है क्या? ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली जब मैंने इसको 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो अब इसको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल बाइनोमियल्स लिखना था। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखने के बाद अगले स्टेप में 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर को क्या मैं 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 लिखूं? हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स? हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स बन गया, ओके। चलो जल्दी से नोट कर लेना, जिसको दिक्कत हुई है प्लीज जल्दी से नोट कर लो इसे। पेन और पेपर उठाओ, ये नोट्स में सेव नहीं होगा, ये नोट्स में सेव नहीं होगा, जल्दी से उसे नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया तो जल्दी बता दो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। डन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे लेवल 2। यहाँ पे मुझे बोला गया 7 एंड 8 में क्या प्रोसेस लगा है। 7, देखो बेटा 7 को मैं सॉल्व करता हूं अच्छे से।
x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपको पूछा हुआ है, राइट। तो देखिए अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ICE क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना गिवन है, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ था और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या हिट करनी चाहिए कि हमारे पास x प्लस 1/x है, लेकिन जहां पे प्रूफ करना है वहां पे स्क्वायर दिख रहा है, वहां पे स्क्वायर दिख रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। गाइस जिन जिन लोगों को जो बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है, आप लोगों का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप देख सकोगे। बट हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक बार भी मेरे उससे नोटिफिकेशन नहीं आया है कि मेरा इंटरनेट वीक है। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है आपको, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखो, प्लस 2ab। अब ये ab तो मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे, प्लस b स्क्वायर, तो 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, सब कोई, जिन जिन से नहीं बना था जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। आई विल गिव यू ओनली 1 मिनट, हरी अप। यस अनय, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। यहाँ पे जो x प्लस 1/x लिखे इक्वल टू 5, तो वहाँ से तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना? कैसे सर उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1x प्लस 1/x है, तो सर 1/x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा ना? गलत, सर ये अलग एक्सप्रेशन और गलत क्या है, देखो जब a/b इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और वहां पे अगर आप b को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो a का वैल्यू 5 भी निकल आएगा, राइट। लेकिन अगर a प्लस b/c का वैल्यू अगर 5 दिख रहा है तो वहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे और आप जो कह रहे हो, सबसे पहले ये भी तो देखो कितनी बड़ी गलती हो रही है कि अगर आपने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका x बराबर कितना हो गया, 5x। x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। हाँ वो गलत है ना, वो जिस तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना। आई होप सबने नोट कर लिया यहां तक। तो यहां पे नाउ दिस इज x स्क्वायर, 2ab में क्या हो रहा है ध्यान से देखो, तो ये और ये कट गया, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 2 को इधर भेजा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 हो गया 23। हो गया सॉल्व। यही क्वेश्चन में सॉल्व करना था हम लोगों को। सुशांक देख लेता हूं वो टेस्ट के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले थे, वो अवंती का बना बनाया टेस्ट है, तो वहां पे की में गलती हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अभी तक आपके स्कोर्स भी रिलीज नहीं किए गए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसमें मार्क्स जैसे देने हैं मार्क्स में चेंज करके फिर आप लोगों का स्कोर्स रिलीज करेंगे। बाकी जिन जिन लोगों से क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला गाइस सेम लॉजिक से है। m प्लस एन, देखो सेकेंड वाला मैं जल्दी जल्दी यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। m प्लस एन का वैल्यू 7 दिया हुआ है, mn का वैल्यू 18 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सिर्फ यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, m प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा। अब m प्लस एन का होल स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे mn को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2mn, और फिर mn का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे यूज कर लो। तो 49 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 18, 49 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 18, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 36, जिसकी वैल्यू हो गई 13। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। स्क्वायर करना था स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो समझना है कि आपको जो चीज दिया हुआ है और जो चीज आपको फाइंड आउट करना है, दोनों में अंतर क्या है। तो जो फाइंड आउट करना है उसमें थोड़ा स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, इसीलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई होप दिस इज डन। नयन समझ में आ गया जो डाउट था क्वेश्चन नंबर 7 में। पीयूष आई होप नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत लोगों को 8 में दिक्कत थी, बहुत लोगों को 8 में दिक्कत है। अच्छा, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हो 8 का क्वेश्चन देख के, क्या क्या सिमिलैरिटी है, मेरे को अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ क्या क्या सिमिलर चीज आपको दिख रहा है। सर मल्टीप्लाई है सर, और a प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या मैं सबसे पहले सबको ये दिख रहा है क्या कि ये वाली चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जगह स्क्वायर है दूसरी जगह स्क्वायर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये वाली चीज b और a माइनस b का a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। अच्छा, तो मैं अगर आपको बोलूं कि अगर मुझे दो जगह पे a प्लस बी दिख रहा है और थोड़ी देर के लिए समझने के लिए a प्लस बी की वैल्यू को x मान लो और a माइनस बी की वैल्यू को y मान लो, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू को x मान लो और a माइनस बी की वैल्यू को y मान लो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना तो स्टूडेंट्स, a प्लस बी को आपने x मान लिया तो a प्लस बी का स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, उस हिसाब से एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। अच्छा, साइड में इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी को y मान लिया गया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, y स्क्वायर लिखा जाएगा, और बीच में आया है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगती है, ये कौन सी आइडेंटिटी है बताओ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं ए कल- माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ कोई दिक्कत किसी को? यस सर। नो ठीक है, सर। ओके। नो सर। तो ये आपको ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में चीजों को पहचानने के लिए करना होता है कि आखिर इसमें फॉर्म क्या बन रहा है। फॉर्म्स के लिए हमको सिमिलैरिटी देखनी होती है, क्योंकि गाइज यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो स्क्वायर होता है ना, तो उसमें ये वाला और ये वाला में सिमिलैरिटी दिखती है, और इसके बाद ये वाला और इस वाले में भी सिमिलैरिटी हमें दिखती है। ठीक है, सिमिलैरिटी हमें दिखती है। तो ये आपके लिए एक हिंट होना चाहिए था कि क्या यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रहा है क्या, और अगर यूज हो रहा है तो कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो उसके लिए आपको जो बीच में -2 वाला जो टर्म है वहां से बहुत हिंट मिल जाता है। ठीक है, वहां से बहुत हिंट मिल जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। इरम बार बार रिकनेक्ट हो रहा है तो आप लीव कर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आप लीव कर जाओ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, फिर आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। इस तरीके से क्लास कर भी नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। तो आई होप गाइज इसको इतना नोट करो, इसको इतना नोट करके कंप्लीट खुद से करना, बिकॉज अब मैंने आपको 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। नयन वेट फॉर कंप्लीटिंग दिस ना, अभी होमवर्क के डिस्कशंस बाकी है। टेस्ट वाला क्या है कि उसमें क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी अभी तक मैंने देखा नहीं है। आज हमारा टॉपिक खत्म करना मेरा भी प्राइम टारगेट है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसका कहूत और इसके जो पिछले टेस्ट के डिस्कशन थे वो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। होमवर्क में बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है, होमवर्क में कहाँ पे प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, फिर कहूत होगा। होमवर्क के डाउट क्लियर होने के बाद कहूत होगा। होमवर्क में किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज बताइए। कौशिक ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1। कौशिक अनम्यूट करना एक बार। यस सर। क्या सॉल्व किया तुम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? सर इसको सर समझ ही सर नहीं आ रहा जैसे। देखो कौशिक, सबसे पहली चीज, हाँ, समझने के Yes, लिए sir. थोड़ा सा टाइम लगाना होता है। सिमिलर क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये रहा जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। समझना क्या है उस क्वेश्चन में, मेरे को गुस्सा कहाँ आ रहा है, मैं तो तुम्हें पहले ये समझा दूं। क्वेश्चन में आपको सब बता दिया, आइडेंटिटी, दिक्कत वहां होनी चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सा लगाना है। यहाँ तो बता दिया है कि ये आइडेंटिटी यूज करके आपको ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई है बताना जरा। सर आप 4 टाइप का आइडेंटिटी बताए हैं, और उसके बाद सर उसपे सर आप क्वेश्चन भी हम लोग को दिए थे बनाने के लिए। आइडेंटिटी के बारे में क्या चीज बताई थी यार? 4 आइडेंटिटी बताए। आइडेंटिटी की खासियत क्या होती है? सर जैसे जितना सर अभी टाइप सर 4 टाइप लिखवाए तो सर चारों सर बताएं। मैं आइडेंटिटी नहीं पूछ रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास में हर एक बच्चा बता सकता है। मेरा पॉइंट है कि आइडेंटिटी के बारे में मैंने बताया क्या था कि कोई चीज आइडेंटिटी कब होती है, एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब बोलते हो? बोलो, एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब बोलते हो? सर जब वेरिएबल, सर उसका वैल्यू जब वेरिएबल होता है तब। देखो कौशिक, क्या होता है ना, तुम्हारे जो नंबर कम आ रहे हैं ना उसका नतीजा ये है
कि तुम्हारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है इधर उधर से। लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं, आज की क्लास के रिवीजन में भी हमने ये डिस्कस किया है। क्वेश्चन में आपको होता है ना कि कहीं पे दिमाग लगाना है, क्या करना है। क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना था, इधर सीधा साधा बोल दिया है कि आपको क्या यूज करना है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यूज करना है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे x की जगह 2x आ गया है। उसके बाद यहाँ a, पहला ब्रैकेट में जो a दिख रहा है, इस a के जगह पे यहाँ पे 5y आ गया है, और यहाँ पे b, इस b के जगह पे यहाँ पे 3y आ गया है। क्या तुमको खाली x के जगह पे 2x, a के जगह पे 5y और b के जगह पे 3y पुट करने में दिक्कत हो रही है? मेहनत कर रहे हो तुम। कोई नया टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने बताया वहां पे, ये जब क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन तो बता दिया कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। अब क्या आइडेंटिटी यूज करना नहीं पता है तुम्हें? खाली क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा खाली कैलकुलेट करने के लिए? इस तरीके से तुम्हारे नंबर इसलिए कम आए थे। तुम्हारे पीटीएम में भी पेरेंट को यही बोला गया था कि ध्यान जो है वो रहता नहीं ज्यादा टाइम तक। तुमसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाया है तो मैं 100% श्योर हूं कि नीचे के अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं ना, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे से डाउट नहीं पूछा है, तुम्हारे से ये सब ऊपर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए? नहीं, कोई चांस ही नहीं था कि तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम्हारे केस में क्या था, तुम वेट कर रहे थे कि कोई ये क्वेश्चन पूछ ले। अब किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो तुमने अपना ये क्वेश्चन पूछा है। दिस इज नॉट हाउ यू इंप्रूव। ट्रस्ट में, लिखवा लो मेरे से, साइन करवा दूंगा। इस तरीके से तुम जिंदगी भर मैथमेटिक्स नहीं सीखोगे अगर तुम चीजों को सुन के रिलेट नहीं कर पा रहे हो। और उसके लिए इतना फोकस देना पड़ता है, जो फोकस की लैकिंग है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा। सेम बात हुई थी, 10 मिनट क्वेश्चन में लगाए थे, नहीं लगाए होगे। तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, तुमने अभी तक मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हमको इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 में मिला, उसमें से तुमने कुछ नहीं पूछा है। तुमसे कैसे बन गए वो क्वेश्चन? दो ऑप्शन है, या तो आपने इंटरनेट का हेल्प लिया है, या फिर आपसे बना नहीं है लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा था। आप वेट कर रहे थे कि कोई और सवाल पूछेगा और फिर वो क्लियर होगा। इस तरीके से तुम जिंदगी में मैथ्स नहीं सीख पाओगे। लिखवा लो मेरे से। सबको मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है। मैथ्स को सीखना है तो उस पर टाइम देना होगा। अगर कोई 30 सेकेंड, 1 मिनट और 2 मिनट देने के बाद अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आप गिव अप कर दिए, तो बेटा तुम जिंदगी भर मैथ्स छोड़ो, तुम किसी भी बड़ी चीज को नहीं कर सकते हो। ये एकदम गांठ बांध लो। एक सवाल जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगा ना, वो चुटकी भर में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसमें आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, ज्यादा मेहनत देना पड़ता है। कोविड का सिचुएशन कोई सिंपल सिचुएशन नहीं था। 1 साल हो गया, वैक्सीन अभी चल ही रही है, लोगों को वैक्सीन आने में टाइम लग गया। तो जब प्रॉब्लम बड़ा होता है ना, तो उसका सॉल्यूशन बड़ा होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, और अगर बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है तो घर वालों को बोल दो कि हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। ये बीच में नहीं खेलते रहना जहां पे आप पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद करोगे। सॉरी सर। आगे से ना क्वेश्चन में 10 मिनट का टाइम दो, रिलेट करो कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं, और उसके बाद सॉल्व करो। तब जाके तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे और तुम मैथ सीखोगे। ये 1-1.5 मिनट में मैथ नहीं सीखता कोई। मैंने अपने टाइम पे तो नहीं सीखा था, और ना ही मैंने इतने बार किसी स्टूडेंट को देखा हुआ है। सॉरी सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ओलंपियाड्स वगैरह के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत टाइम लगता है इन सब क्वेश्चंस को समझने में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 9x² आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। आपसे पूछा क्या गया है, 9x का होल स्क्वायर प्लस 1/x²। तो शुभम, हमारे लिए जो सबसे पहला हिंट होना चाहिए यहाँ पे, वो हिंट होना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है। दोनों में ये रिलेशन दिखेगा कि ये और ये क्या है। जब 3x का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 9x²। सिमिलरली जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1/x²। तो हमारा जो यहाँ पे स्टार्टिंग होगा, हमारा स्टार्टिंग होगा कि 3x माइनस 1/x, लिखना इसको साथ ही साथ, इज इक्वल टू 7 है। अब आप यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर यहां पे आप ओपन करो ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको, लिखो इसको जल्दी से। तो आई होप शुभम आपने नोट कर लिया होगा। कर लिया शुभम नोट? ठीक है, अभी उसने पूछ लिया है। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और अभी एक छोटा सा कहूत, क्योंकि मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बोला था, तो एक छोटा सा कहूत हम लोग कर लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है? तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, कहूत ओपन कर रहा हूं। चलिए स्टूडेंट, सो रेडी फॉर कहूत? इसी चैप्टर का कहूत होगा। ओके, तो एवरीवन गेम पिन आते ही जल्दी से ज्वाइन करना। चलो, गेम पिन आ चुका है, जल्दी ज्वाइन कीजिए।
ज्वाइन क्विकली गाइस, 2-3 लोग अभी भी बाकी हैं। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। सही है। अब यहाँ पे गलती क्यों हुआ स्टूडेंट्स? टी स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर -5t, तो टी स्क्वायर तो ये वाला टर्म है ना। अब इसका कोफिशिएंट क्या होता है? जो इसके साथ नंबर लगा हुआ है। अब इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो आप इसको क्या सोचोगे? 1 इंटू, आप इसको देयर इज नो कोफिशिएंट, बहुत लोगों ने मार्क किया है, बट कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड टू द एक्सप्रेशन। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट, गाइस वो 6 क्वेश्चन नहीं है, वो एक्चुअली ये स्लाइड है ना, ये एक काउंट हो रहा है और अगले स्लाइड में वो हो रहा है, तो क्वेश्चन 5 ही है, ठीक है, क्वेश्चन 5 ही है। वेरी गुड। Last question, 6x square and 6x are like terms.
चलो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट अनय, वेरी गुड। सेकंड 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, वेरी गुड। एंड फर्स्ट बहुत लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट किया, तो उसमें ध्यान है, प्रश्न आती है, वेरी गुड एवरीवन। एक और काउंट हो जाए जल्दी से, क्या और काउंट हो जाए? Join quickly 466792 new game pin. अभी 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 शो हो रहा है, ज्वाइन करो। गाइस अभी तो हो रहा है। Hurry up.
गाइस द आंसर इज फॉल्स। जिन लोगों ने इसको मार्क किया है, क्या रीजन है? बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। ये क्या है? ये आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा -5xy, एंड -5xy इज अ मोनोमियल। इट्स अ मोनोमियल, दैट इज व्हाई द आंसर इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट। 3a square b square c square is an example of monomial. True or false? पूर्णिमा इंटरनेट इश्यू होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब वो तो मोनोमियल होता है गाइस, टर्म तो एक ही दिख रहा है ना, चाहे उसमें बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाइड हो, टर्म तो एक ही दिख रहा है। नेक्स्ट, इज p plus q plus r a trinomial? गुड। आप में से कितने लोग रेडी है एक और कऊत के लिए? जल्दी से हैंड रेस करो। यही 5 क्वेश्चंस का। सब कोई रेडी है? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो 4409492 join quickly. New game pin 4409492 join quickly. ज्वाइन क्विकली एवरीवन। 17 लोगों ने ज्वाइन किया है।
तो अभी प्रिंस, अनुपम, आर्यन, शशांक, शुभम, आयुष, आदित्य, कौशिक, पूर्णिमा, उत्कर्ष, अभी, पीयूष, रेया, आयुष, सिद्धि, पायल, अनय, रेहान, नयन, इतने लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है। चलो शुरू करते हैं। वेरी गुड, वाह, सिद्धि एंड आयुष हैव स्कोर्ड 1000 पॉइंट। ये स्नैपशॉट लेना बनता है क्या? ये तो स्नैपशॉट लेना बनता है और ग्रुप पे भेजना बनता है। रुको गाइस, जस्ट 1 मिनट। ये स्नैपशॉट को मैं बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप दोनों पे सेंड करूंगा। Next question. आर्यन, लेकिन वो दिखा नहीं था। गाइस, क्विज इजी है ना, तो 5 आउट ऑफ 5 करते ही। अब बात हो गई स्पीड की। स्पीड मैटर कर रहा है। एक क्वेश्चन भी गलत, सीधे टॉप 10 से बाहर। देखो अब यहाँ पे लोगों ने गड़बड़ी की है। क्या क्या गड़बड़ी हुआ देखते हैं एक बार। तो देखो, ये 8x² है, यहाँ पे -4x² है, तो जब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 4 4 बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +5 है, तो -7 और +5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये 4x² -2 ये रहा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है स्टूडेंट्स। सम बोला है ना, सम का मतलब क्या हुआ, एडिशन। तो a - b प्लस b - c प्लस c - a, इन सब का एडिशन हो रहा है, राइट। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा a - b प्लस b - c प्लस c - a। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, ये हो गया 0। तो इसलिए आंसर ट्रू मार्क किया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट डबल पॉइंट्स, गाइस टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है इन सब के लिए, है ना, टाइम ज्यादा मिल रहा है। कि जैसे 15 दिखेगा मैं स्किप कर दूंगा, इट्स सफिशिएंट टाइम। आसान है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ही होता है। तो मेजॉरिटी सही भी कर रहे हैं। अगला a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करो जल्दी से, जल्दी से ब्रैकेट ओपन करके आंसर मार्क करो। ट्रू और फॉल्स, ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करो जल्दी से। इंटरनेट के कारण हो सकता है। नेक्स्ट बहुत लोग गलती किए यहाँ पे। यस अनुपम, व्हाट हैपेंड? देखो गाइस, ये यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये ऐसा होगा -6y² -3y +4, इसमें से हम इसको माइनस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -6y² हो गया, ये -3y हो गया और ये +4 हो गया। फिर ये ब्रैकेट जब ओपन हो गया तो +2y² -7y +8, तो -6y² + 2y² -4y² -3y -7y हो गया -10y एंड +4 + 8 हो गया +12। ठीक है, दिस इज वाई। देखो सिंपल था गाइस, सिंपल था, आपने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जल्दी जल्दी करने के टाइम पे। पीयूष कह रहा है सर 2 ऑप्शन सेम है। पीयूष नहीं है सेम, ये देखो यहाँ पे माइनस है,
यहाँ पे 12 के आगे माइनस है। आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस। डबल पॉइंट ध्यान से सॉल्व करना। अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, देखो सेम क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट्स डबल पॉइंट है, सही हो गया तो अच्छे खासे वो आ जाएंगे। सिद्धि इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट। चलो तो देखते हैं फिर क्या चेंज हुआ स्कोर कार्ड में। कोई चेंज नहीं, वही चल रहा है। टॉप 3 is Ayush, Abhi and Shreya from the last 5 questions. Last question, true, false? बढ़िया। तो फाइनली पोडियम पे 3rd पोजीशन 9 आउट ऑफ 10 करेक्ट अभिराज, सेकंड पे 8 आउट ऑफ 10 करेक्ट श्रेया, एंड फर्स्ट पोजीशन पे 9 आउट ऑफ 10 करेक्ट अतुल, 4th पोजीशन पे आर्यन, 5th पोजीशन पे अनय। तो गाइस दिस विल बी 8 उत्कर्ष और कहूत नहीं 8:30 हो गया। देखो अटेंडेंस भी ड्रॉप कर चुका है, क्लास 8:15 तक है, मैंने 15 मिनट एक्सटेंड किया है, राइट। तो बाकी कहूत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रैक्टिस करो ताकि यहाँ पे अच्छा हो सके। गेटिंग दिस? ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।